होली पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक कुर्सेला थाना परिसर में रखी गई। आपको बता दें कि इस वक्त जो है यहाँ पर कुर्सेला परिक्षेत्र के जो कुर्सेला थाना क्षेत्र के तमाम बुद्धिजीवी समाज सेवी के साथ साथ कुर्सेला के बीडीओ एवं सीओ महोदया यहाँ पर मौजूद थे। थाना अध्यक्ष ने सभी की अपनी बातों को सुनते हुए होलिका दहन को लेकर हो या रंग गुलाल लगाने को लेकर हो या तमाम असामाजिक तत्वों पर नज़र रखने की बात कही। क्या कुछ कहते हैं देखिए इस वीडियो में। होली पर्व को लेकर आज थाना परिसर में शांति समिति की बैठक बुलाई गई थी। सभी गणमान्य लोग आए और अपना सुझाव दिए और कहाँ कहाँ कमियां हैं वो भी बताए और उनकी कमियां को मैंने नोट कर लिया है और आने वाले दिनों में 100% तो नहीं लेकिन 90% तक कोशिश करूंगा कि वो कमियां दूर हो जाए। और अभी होली का पर्व है तो होली से एक दिन पहले होलिका दहन होता है। अभी तक के शांति समिति के बैठक के अनुसार एक मारवाड़ी समाज के द्वारा जो बाज़ार के नीचे धार में होलिका दहन होता है मुख्य रूप से वही एक जगह हुआ है। और बाकी जितने भी जगह होलिका दहन होता है सभी समाज में कुछ लोग गणमान्य लोग होते हैं, उनसे हम आग्रह करना चाहेंगे क्योंकि उसमें मुख्य रूप से छोटे बच्चे 18 साल 15 साल 20 साल के रहते हैं। तो नशा में हो या अपना उतावलापन में हो वो जो जलावन का यूज करते हैं उस पर निगरानी रखें। जिस जगह पे जलाते हैं उस जगह का ख्याल रखें कि आसपास कोई झोपड़ी नहीं हो। और जब तक आग पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाए तब तक वहाँ पे ध्यान रखने योग्य बातें हैं। उसमें मुख्य रूप से ये भी ध्यान रखना है, उसमें कुछ लोग होते हैं अपना दुश्मनी निकालने के लिए आग का चिंगारी फेंक दे या अपना कोई भी दुश्मनी निकालने के लिए कुछ कर दे। तो आप सभी कुर्सेलावासी से आग्रह करना चाहते हैं कि होलिका दहन के समय जितने भी लोग उसमें शामिल हो रहे हैं शांतिपूर्वक रहे और नए जितना युवक है उस पर ध्यान रखें कि किसी का बेवजह झोपड़ी उजारे नहीं और शांतिपूर्वक होलिका दहन करे। और जब तक उसका आग खत्म नहीं हो जाए तब तक उसमें निगरानी रखे। और होलिका दहन के अगले दिन जो होली मनाई जाती है तो मुख्य रूप से 2 से 3 बजे तक ही होली का हुड़दंग या जो भी पर्व है और होली हुड़दंग का ही पर्व है। और इसमें कितना भी कोशिश करे वो होली में हुड़दंग को कम तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी मेरी पूरी टीम पूरे कुर्सेला प्रखंड थाना अंतर्गत जितने भी पंचायत है सभी जगह घूमते नज़र आएंगे। और पिछले साल बाइक दुर्घटना भी लगभग 2-3 हो गया था, इसलिए उस दिन हम सोचे हैं सुबह से ही 2-3 जगह बाइक का जांच किया जाए जिससे कम से कम ओवर स्पीड कम रहे, जिससे कम से कम जो नया युवक पीढ़ी है जो बाइक चला रहे हैं उनका दुर्घटना से बचा जा सकता है। और शराबबंदी को लेके पुलिस कितना भी कोशिश कर ले लेकिन अगर शराब लाना चाहे बेचना चाहे और पीना चाहे वो पी के ही रहेगा क्योंकि 100% तो पॉसिबल है नहीं। हम अपने तरफ से जहाँ तक भी सूचना मिलता है कोशिश करते हैं कि उस पर कार्रवाई हो और अभी तक करते आ रहे हैं। तो शराबबंदी को लेके आप सभी समाज के लोग से भी आग्रह करते हैं कि आप लोग के नज़र में भी शराब है, आप लोग का भी कर्तव्य बनता है कि आप भी उसी समाज में रहते हैं और आपके समाज के बच्चे लोग ही बिगड़ते हैं। हम लोग तो एक नौकरी पेशेवर है, हम लोग को जहाँ तक सूचना मिलता है कार्रवाई करते हैं, लेकिन एक बेहतर समाज की कल्पना तभी कर सकते हैं जब समाज के लोग शिक्षित हो और उसका अनुपालन करें। हम लोग को सरकारी स्तर से और सब जगह से गाइडलाइन दिया जाता है कि शराबबंदी है उस पर कार्रवाई करे। और पुलिस या प्रशासन जितना भी होता है अपने तरफ से 100% कोशिश करता है कि मेरे एरिया में बदनामी ना हो, मेरे एरिया में शराब बिक्री ना हो, लेकिन फिर भी चोरी छिपी बिकती ही रहती है। इसलिए समाज के जितने भी लोग हैं उनसे भी आग्रह करेंगे अगर बृहद पैमाने पे कोई ऐसा कारोबारी करता है मंगाता है तो उसको सूचना गुप्त रूप से दीजिए जिससे आप तक वो बात किसी तक नहीं फैले और उस पर हम स्वतंत्र होकर कार्रवाई किया जा सके जो भी सूचना हो। और होली को पर्व को लेके मुख्य रूप से कहना चाहेंगे कि मेरी तो 2 गाड़ी बाइक पेट्रोलिंग और 112 कार्यरत रहेगा।
कहाँ भी अगर थोड़ी भी समस्या नज़र आए तो सरकारी नंबर, मेरा पर्सनल नंबर और 112 जो भी है, और सीओ मैम, वीडियो मैम, किन्हीं को भी आप सूचना जल्द दे कि वहाँ पे हम 5 मिनट के अंदर पहुँच सके और मामले बृहत रूप से न हो। पिछले बार भी इंदिरा ग्राम में छोटी मोटी बात लोग के मारपीट की घटना हुई थी और मुझे कम से कम 2-3 घंटा वहाँ पे कैंपेन करना पड़ा। फिर मामला शांत हुआ, फिर उसमें केस भी हुआ, गिरफ्तारी भी हुआ। तो हम चाहेंगे कि ऐसी मामला इस पर्व में नहीं हो। और सबसे अच्छी बात कुर्सेला में ये लगा कि विगत 13-14 मन से हम भी है, सांप्रदायिक में हिंदू मुस्लिम आज तक ऐसा कोई विवाद नज़र नहीं आया है। कोई भी पर्व हो शांतिपूर्वक दोनों पक्ष के लोग मनाते हैं। तो आगे भी उम्मीद करेंगे कि ये हिंदू मुस्लिम का में ऐसी कोई भावना या सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं फैले। और मुख्य रूप से पिछले बार मजदिया में 2-3 एक्सीडेंट हुआ था, उस पर भी मेरी निगरानी है। और इस बार डीजे को लेके ऊपर से ही आदेश है कि पिछले बार तक तो ये था कि डीजे आप जब्त कीजिए, लेकिन इस बार आदेश हो गया है कि आप उस पर कान दर्ज करके जेल भेजिए। तो आसपास जितने भी डीजे वाले हैं आप लोग के नज़र में, उनको हम लोग कल बॉन्ड भी भरवा लेंगे कि अगर आप डीजे बजाते हैं बिना एसडीओ के आदेश से तो आप पे केस के दर्ज, आपका डीजे जब्त करते हुए केस दर्ज किया जाएगा। और इस बार अभी तक तो डीजे जब्त नहीं हुआ था, लेकिन इस बार केस करते हुए डीजे जब्त की कार्रवाई भी की जाएगी। अगर ऐसा कोई अश्लील गाना बजता है तो आप लोग भी सूचना दीजिएगा। और हर पर्व की भांति आप लोग से भी उम्मीद करते हैं, जैसे बीते वर्षों में सब पर्व अच्छा खासा बीता है और आप लोग से भी उम्मीद करते हैं और आप लोग का सहयोग रहा तो इस होली पर्व भी शांतिपूर्वक बीते। और आगामी होली पर्व की शुभकामनाओं के साथ आज की शांति समिति की बैठक। ये राजा टाइल्स मार्बल आपके लिए लेकर आया है अंबानी कंपनी एवं कजरिया कंपनी जैसे ब्रांडेड कंपनी का टाइल्स मार्बल और हिंदवेयर का नल, बेसिन कमोड, आशीर्वाद कंपनी का सैनिटरी एवं अन्य सामान थोक एवं खुदरा विक्रेता उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं। 5 वर्षों का विश्वास, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। हमारा पता है नवाबगंज चौक, कुर्सेला, कटिहार। कॉन्टैक्ट नंबर 9934650834।